अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अपने प्यारे कलाम सर बहुत ही साधारण परिवार से थे। उनका जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनका परिवार गरीब था। उनके पिता एक मछुआरे थे। छोटे कलाम अपने पिता की मदद करते थे। वो अपने परिवार की मदद के लिए अखबार भी बेचते थे। गरीबी के बावजूद कलाम के माता पिता पढ़ाई में विश्वास रखते थे। उन्होंने कलाम को कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। उन्होंने उनके सपनों को प्रोत्साहित किया। कलाम एक होशियार छात्र थे। उन्हें सीखना बहुत पसंद था। उनके शिक्षकों ने उनकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने कलाम की जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। कलाम का बचपन चुनौतियों से भरा था, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्यों से कभी नजरें नहीं हटाईं। वे जानते थे कि शिक्षा ही एक बेहतर भविष्य की कुंजी है। उन्होंने खूब पढ़ाई की। वो उस दिन का सपना देखते थे जब वो अपने ज्ञान से अपने देश की मदद कर सके। कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आगे की पढ़ाई की। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि सफलता के लिए समर्पण की जरूरत होती है। उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की। ग्रेजुएशन करने के बाद कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आमतौर पर DRDO के नाम से जाना जाता है, में शामिल हो गए। वो एक समर्पित वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए परियोजनाओं पर अथक प्रयास किया। DRDO में उनका काम बहुत महत्वपूर्ण था। इसने उनकी आगे की सफलता की नींव रखी। कलाम के समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें जल्द ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ISRO में वो आखिरकार सितारों तक पहुंचने के अपने सपने को पूरा कर सके। ISRO में कलाम ने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 विकसित किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के वैश्विक मानचित्र पर ला खड़ा किया। इस सफलता में कलाम का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपनी टीम को अथक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाया। ISRO में कलाम का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने अन्य लॉन्च व्हीकल्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें PSLV और GSLV शामिल थे। ये रॉकेट भारतीय उपग्रहों और अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले गए। इसने भारत को अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। कलाम की प्रतिभा और समर्पण ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के विकास का नेतृत्व करते हुए भारत के मिसाइल कार्यक्रम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी उपलब्धियों के बावजूद कलाम विनम्र बने रहे, हमेशा शिक्षा की शक्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। कलाम का जीवन दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से कई चुनौतियों को पार किया और सफलता के शिखर पर पहुंचे। डॉ कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और हम सभी को प्रेरित करते रहे। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉ कलाम का जीवन हमें कड़ी मेहनत के महत्व और शिक्षा की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने हमें दिखाया कि दृढ़ संकल्प से कोई भी अपने सपनों को प्राप्त कर सकता है। डॉ कलाम की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्हें हमेशा पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाएगा, एक दूरदर्शी नेता जिसने एक बेहतर भारत का सपना देखा था। आइए हम सब उनके सपने को साकार करने का प्रयास करें।